आज बाप दादा के अव्यक्त मुरली बाबा मिलन का आनंद सबने लूटा होगा। बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरली में मुरली चली 2/3/2023 को और रिवाइज कोर्स है 2/2/2004। मुरली का शीर्षक है पूर्वज और पूज्य के सोमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। आज बाबा सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और बाबा के लिए पूज्य भी है। तो बाबा कितने ऊंचे सम्मान से देख रहे हैं हमें। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस कल्प वृक्ष के पास इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ भी हो और तना भी हो। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के डालिए से पत्तों से स्वतः ही हो जाता है। तो सभी अपने को एक श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो खुद को। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथी आप भी क्या हो, मास्टर ग्रैंडफादर हो ना, मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है। उस नशे में रहते हो सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप क्या हो, तना हो, स्टेम हो। तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो, इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो गए। पूज्य द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती है। पूज्य द्वारा हर आत्मा को क्या होगा, सकाश, शांति की, शक्ति की, प्रेम आनंद की क्या होगी, सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। हाँ, तो झाड़ को देखो, क्या करो अभी, झाड़ को देखो, ये देखो कल्पवृक्ष का झाड़। तो बाबा कहते हैं हाँ, झाड़ को देखो तना द्वारा और जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है ना। पूर्वज का कार्य क्या होता है, पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो पूर्वज द्वारा, अभी क्या देखो संसार में, लौकिक में भी देखो पूर्वज द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना हो, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है ना, पूर्वज द्वारा ही। तो आप भी इस कल्पवृक्ष के पूर्वज आत्मा हो, तो तुम्हारे द्वारा ही पालना सबकी बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना तुम्हें करना है। आज के समयानुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। समयानुसार तुम्हारी पालना की सबको आवश्यकता है। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्मा को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, जैसे तुर्की में हुआ, जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष क्या होता है, विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है ना। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। अशांति समझ दिखाई देती है, महसूस होती है, सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है। यह स्मृति सदा रहती है। सारे विश्व के आत्माओं को शांति देने के लिए, सुख देने के लिए तुम निमित्त हो, इसकी स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा सदा याद आती है क्या? क्या आपकी कि केवल अपना सेंटर ही याद आता है? विश्व याद आता है तो पास हो गए। विश्व की सेवा याद आती है या अपनी सेंटर की सेवा याद आती? आज आत्माएं आप पूर्वज देवी देवताओं को पुकार रही है। आज सभी आत्माएं क्या कर रहे हैं? आप पूर्वज आत्माओं को पुकार रहे। किस लिए पुकार रही है? शांति देवा, शक्ति देवा, आ जाओ, हमारे दुख कष्ट मिटाओ। जी, बाबा कहते हैं हर एक अपने आप भिन्न भिन्न देवियाँ और देवताओं को पुकारते हैं। आओ आओ, हमें क्षमा करो, कृपा करो।
तो भक्तों का आवाज़ सुनाई देता है। हाँ, बाबा कहते सुनाई दे रहा है कि नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो क्या समझना है? अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलो। ऐसे अनुभव होता है ना कि यह भी हम पूर्वजों की ही डालिया है। तो किसी भी धर्म के आत्माओं को मिलो तो क्या समझ के मिलना है कि हम इनके पूर्वज हैं। जी, इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो ना। अपने कल्पवृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने कल्पवृक्ष का चित्र सामने लाओ। अपने को देखो कि अपना स्थान कहाँ है, जड़ा में हो या तना में हो, देखो कहाँ है। हाँ, ब्राह्मण और देवी देवता कहाँ हो तुम, अपना स्थान देखो। जो जड़े में होगा वो तने में होगा। जड़े में पुरुषार्थ करोगे ब्रह्मा बाप के साथ जैसा तो सतयुग में जाओगे। तना क्या है? सतयुग है। ठीक है, तो देखो अपना स्थान, जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो। साथ में क्या? परम धाम को देखो। साथ में क्या देखो? परम धाम को देखो। अब पूर्वज आत्माओं का स्थान, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के कितना समीप है, जानते हो ना? देखो परम धाम में आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। हाँ, इस नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो ना तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे है ऐसे लगना चाहिए। हर धर्म की आत्मा हमारे है। क्या मुसलमान देखने से मुंह टेढ़ा हो जाएगा? नहीं ना, नहीं। जी जी, तो बाबा ने परम धाम लेके गए ना डायरेक्ट बाबा, इसलिए एक तरफ की ड्रिल भी करा रहे हैं और अभ्यास भी करा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो परम धाम को देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है ना, जानते हो ना? तो इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर आत्मा की आपको क्या होना चाहिए? स्मृति, ये हमारे है, अपने है। उस दृष्टि से देखो। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी आपसे अपनेपन की भासना होगी। उनको भी क्या होगी? अपनेपन की भासना की वाइब्रेशन जाएगा ना, वैसे ही जैसा हम सोच वो सब जगह नहीं हमको अच्छी से देख रहे हैं वैसे कर। जी, तो कोई भी धर्म की आत्मा है उनको कैसे देखो? ये हमारे है, ये अपने है। हाँ, इस दृष्टि से देखो तो क्या हो जाएगा? अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से उनको मिलते हो ना तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सब है ही पूर्वज। हाँ, पूर्वज हो तो सबके हो ना। ऐसे स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे पूर्वज है, वह हमारे इष्ट है। हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे पूर्वज है। तो हम देख रहे हैं ना शिवानी बहन का नशा। कोई धर्म वाली आत्मा कह रही मैं शिवानी को नहीं सुनूं? सभी आतुर है, सभी आतुर है, क्योंकि उनकी ऐसी धारणा होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज व हमारे इष्ट है। हाँ, फिर से हमें मिलने आए हैं। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा होती है तुम्हारी। तुम पूज्य हो ना, देखो कितनी बड़ी पूजा है। देखो तुम्हारे जैसे कोई धर्मात्मा की, महात्मा की पूजा होती है क्या? नहीं। आप देवी देवताओं के समान विधिवत पूजा। हाँ, कैसे पूजा? विधिवत पूरा, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, धोना ऐसे, रखना ऐसे, श्रृंगार ऐसे, ये इधर कुमकुम, ये तिलक ऐसे, विधिवत पूजा। यही प्रसाद चढ़ाना है, यही फूल चढ़ाना है, यही वस्त्र चाहिए, ऐसे। तुम्हारे जैसे विधिवत पूजा किसी की होती है क्या? बाबा कहते हैं कोई भी धर्मात्मा, महात्मा की ऐसे आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य तो बनते हैं, पूज्य तो बनते हैं, क्योंकि सबके घरों में फोटो तो दिखेगी तुम्हें उनके धर्म पिताओं के, तो पूज्य तो बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे विधिवत पूजा नहीं होती। तुम्हारे जैसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। देखो गायन भी देखो तुम्हारा कितना विधिवत है ना तुम्हारा कीर्तन आरती।
गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं। आरती भी देखो कैसे करते हैं, कैसे दिया घुमाना है, घी का ही दिया लगाना है, राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, कितना विधि वर्क करते हैं। तो देखो गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते, आरती भी करते। हाँ, कीर्तन माना जो हम करके गए उसका गायन करना, माना कीर्ति गाना, और आरती माना इस मूर्ति के अंदर चेतना थी। हाँ, विष्णु है, राम है, कृष्ण है, ये चेतना इसमें थी। अभी ये क्या हुआ, रति निकल गया, शरीर रत बच गया है, लेकिन उनको मालूम नहीं है हमारा रत उनको खुशी दे रहा है, उनको शक्ति का अनुभव करा रहा है। तो आरती करते हैं। आरती माना आत्मा रति उसमें नहीं है, केवल पुतला बच गया है, मूर्ति बच गई है। तो बाबा कहते देखो तुम्हारी कितनी विधिवत पूजा करते हैं, आरती करते हैं ना। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो ना। कौन बनते हैं ऐसे पूज्य? कौन बनता है? हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे पूर्वज आप ही बनते हो ना। तो आपने को ऐसा समझते हो, ऐसा नशा है नशा? अच्छा, जो समझते हैं नशा है हाथ उठाओ। फिर बाबा ने हर शब्द में पकड़ा है आगे। हम पूज्य आत्मा है, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, हाथ उठाओ। हाँ रहता है, अच्छा हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा? ऐसा स्मृति सदा रहती है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं। क्या आशा है बाप की? बाप की क्या आशा? अविनाशी देखना चाहते हैं, खुशी में सदा देखना चाहते, प्राप्ति में। हाँ, बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं। प्राप्ति रहे, खत्म होने वाली नहीं, लीकेज वाली नहीं, सदा वाली प्राप्ति। कभी कभी नहीं। हाँ, क्यों कभी कभी नहीं? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? हाँ बाबा रहती तो है। अच्छा रहती है अविनाशी प्राप्ति। चलो फिर धीरे से कहते थोड़ा कभी कभी हो जाता है। बाबा कहते फिर धीरे से कहते हैं बच्चे, कभी कभी थोड़ा हो जाता है अविनाशी प्राप्ति। तो देखो बच्चों, बाप भी अविनाशी, हाँ आप आत्माएं भी अविनाशी, अमर हो ना। तो प्राप्ति भी कैसे चाहिए? अविनाशी चाहिए। बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, तो प्राप्ति भी अविनाशी होनी चाहिए, ज्ञान भी अविनाशी। तो अविनाशी ज्ञान द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी, और धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए ना धारणा, या कभी कभी की कैसे होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए, क्योंकि बाप अविनाशी, आप आत्मा अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, तो प्राप्ति भी अविनाशी, तो स्थिति भी धारणा भी अविनाशी होना चाहिए। बाप दादा आप अभी सब बच्चों को समय के और सरकमस्टांसेस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। बाबा कैसे देखना चाहते हैं हमें? समय अनुसार, सरकमस्टांसेस, परिस्थिति के अनुसार, अलबेले नहीं। क्लास में आए अटेंशन, अमृत वेला अटेंशन, दिन भर ऐसे नाही, आळमडळम नाही. आपल्या भाषेमध्ये आळमडळम नाही. आळमडळम म्हणजे लिकेज. अटेंशन क्लास में, अमृत वेला में अटेंशन, सेंटर में तो बात ही मत पूछो, उड़ते ऐसे, घर आते ही ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, इसलिए बाबा कहते बाप दादा देखना चाहते हैं सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांसेस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण क्या होगा? अनेक प्रकार की हलचल से बच जाएंगे। क्या होगा? अनेक प्रकार की हलचल से बच, तो लीकेज ही नहीं होगा, हमेशा अविनाशी रहेगा जो भी जमा हो रहा है वो, है ना। क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान के अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, तो सफलता भी प्राप्त करते हो। फिर लेकिन क्या होता है? बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर 3 प्रकार की सेवा इकट्ठी हो।
हाँ, बच्चों को क्या होना चाहिए, एक ही टाइम पे बच्चों की 3 प्रकार की सेवा करके इतना जमा करें। हाँ, बाप दादा ऐसा चाहते हैं बच्चों से। कैसे? क्योंकि ताकत होगी उतना ही बाप अपेक्षा करेगा ना। गुरु सदगुरु एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, क्योंकि हमारी इतनी ताकत है, वो दे रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है अटेंशन से सुनो। बाबा प्रश्न उठाएंगे कभी बीच में, इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा चाहते हैं हर एक बच्चा क्या करे, एक समय पर 3 सेवा इकट्ठी हो। कौन सी? सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो। हाँ, वाचा के साथ मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा भी हो। कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो, सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज़्यादा दिखती है बच्चों में। मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता ज़्यादा होगी। एक ही समय पर तीनों सेवा, ये मेरे लिए है। कोई प्रश्न चल रहे 2-3 दिन से बाबा के लिए, क्या ऐसे क्यों हुआ, उसको क्यों भूल गई, इसको क्यों भूल गई बाबा, इतना बड़ा किया, उसको क्यों मैसेज नहीं दिया, ऐसे चल रहा है। तो इसका ही उत्तर मिला, एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता ज़्यादा होगी। अंडरलाइन। वाणी से बोल रहे तो मनसा भी कहीं पे सेट होनी चाहिए, और फिर संबंध संपर्क में आ रहे हो, सबके साथ बात कर रहे हो, सबको कुछ दे रहे हो, कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, क्या कर रहे हो, फिर भी कनेक्शन पक्का चाहिए, पक्का कनेक्शन चाहिए। संबंध संपर्क में भी आ गए हैं, हाथ से कर्म भी कर रहे हैं, वाणी से बोल भी रहे हैं, शरीर चल भी रहा है, लेकिन मनसा बाबा के पास, तभी सफलता ठीक से मिलेगी। बाबा कहते एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता ज़्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है, इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं। हाँ, मैंने बाबा के सामने जो बैठे उनके लिए बाबा कहते हैं इस वर्ग में भी भिन्न भिन्न आए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बने हैं, अच्छा कर रहे हैं। बाबा तो अच्छा ये नशा चढ़ाते हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से क्या होगा, सेवा का स्पीड और वृद्धि प्राप्त होगी। सेवा का स्पीड और वृद्धि प्राप्त होगी। भाई ये क्लास कम पड़ेगा, ये क्लास कम पड़ेगा बैठने के लिए, तो जी इसलिए बाबा कहते तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा का स्पीड और वृद्धि को प्राप्ति होगी। हाँ, सभी चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। कहाँ? जी बाबा के पास सभी चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। ये देखा बाप दादा को भी बहुत खुशी होती है। खुशी के सागर को खुशी दिलाना कितना बड़ा कर्म। मतलब वो बच्चे कितनी स्थिति में होंगे जो बैठे हैं, कि बाबा को भी खुशी हो रही है, खुशी के सागर को खुशी। बाबा मिलन की तो मुरली है ना, वही बाबा कहते हैं सभी चारों, उसी का अभ्यास कर रहे हैं पक्का करने के लिए। सभी चारों, क्योंकि कल सुना ना, फ्रेश पढ़ाई करेंगे ना तो पक्का हो जाएगा। जैसे बच्चे पढ़ाई करके आते हैं क्लास से, आज का लेसन सुना, रिवीजन करा तो जल्दी टाइट होता है। और हम क्या कर ऐसे, ये क्लास में क्या हुआ सुजाता बहन से, पिछले मुरली का अलबेलापन हुआ, कल करेंगे करके हमने पिछले मुरलियों का अभ्यास ठीक से नहीं किया, तो पॉइंट्स उड़ गए हैं। हो रहा है ना अनुभव। अभी रात को सभी ने खाया है ताज़ा हलवा, ज्ञान का अमृत, अभी उसमें चिंतन हो रहा है, तो ये पॉइंट्स पक्के हो जाएंगे। तो ये मोती से रत्नों से, मोती ज्ञान रत्नों से बुद्धि की झोली भर जाएगी। तो लक्षण तो होना ही है, लक्षण आ गए तो लक्ष्मी तो बनना ही है। तो इसीलिए कहते हैं अमृत मंथन किया तो रत्नों की थाली लेके लक्ष्मी आ गई। तो इसका सार है अभी का हमारा पुरुषार्थ। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चों, सभी चारों ओर से जो बच्चे आए हैं ना, ये देख बाप दादा खुश होते हैं। नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप देखना चाहते हैं। हाँ, कैसे देखना चाहते हैं? निर्विघ्न, बार स्थिति अडोल अचल हलचल वाली नहीं, आत्मिक स्थिति, ज्ञान मूर्त स्थिति, हाँ, सुख स्वरूप स्थिति, ऐसे
बाबा कहते हैं अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों ऐसे? जब आप निमित्त बने हुई निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहोगे ना, तभी विश्व की आत्माओं को भी सर्व समस्याओं से विघ्नों से पार कर सकते हो। तुम्हें पहले निर्विघ्न बनना पड़ेगा, है ना। जब आप निमित्त बनी हुई निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसीलिए बाप दादा विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन कराते हैं। करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। क्या करो? कैसे देखो? बाबा ने कहा तुम करते हुए भी हो, लेकिन और अटेंशन और अंडरलाइन, तो बाबा से मार्क्स मिलेगा ना। आज्ञा का पालन करेगा उसको क्या होगा? झोली भरेगी, जल्दी जल्दी झोली भरेगी। आगे बताया है बाबा ने। तो बाबा कहते बच्चे करते भी है, विशेष 2 बातों पे अंडरलाइन। बच्चे तुम करते भी हो और अंडरलाइन करो। हाँ, एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा की ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। कौन से ओरिजिनल संस्कार? बहुत अच्छा। एक तो आत्मिक दृष्टि देखनी है, एक तो आत्मिक दृष्टि से देखना ही है, साथ में उसके 7 गुणों का घेरा भी देखो। ये ऐसे 7 गुणों का पुंज है, ये आत्मा ऐसे 7 गुणों से भरपूर है। इस भाव से देखो। जी जी। तो बाबा ने कहा 2 बातों पे अटेंशन, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। क्या करना है? कौन रिपीट करेगा? एक 2 बातें बताई। एक बात पहले क्या करना है? हाँ, दूसरी हाँ, ओरिजिनल संस्कारों से देखना है। बहुत अच्छा। एक तो एक आत्मा को, एक तो क्या करना है? एक बात, आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो। दूसरा, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा तुम्हारे सामने हो, चाहे कैसे भी संस्कार वाली, चाहे कैसे भी, उस दिन का बात याद आने लगा। आज भी पाला पड़ना। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन करने की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़ी समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। हाँ, तुम्हारी शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कारों को थोड़े समय के लिए भी परिवर्तित कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। इसलिए आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इसी दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हुआ शुरू में। शुरू का फाउंडेशन का राज बताया। क्या बताया बाबा ने? जैसे शुरू में देखा, मम्मा बाबा के टाइम में जैसे शुरू में देखा तो पहले तो ओम शांति भी नहीं बोलते थे, मन मना भाव मिलने से क्या बोलते थे? मन मना भाव। बहुत परिवर्तन होता गया। जैसे ये मक्खन है ना, अभी खा रहे हैं। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, आत्मा से बात कर रही है। इसी दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। इसलिए 14 साल की भट्टी कराची में हुई ना, इसी का टाइम का बाबा बता रहे कैसे फाउंडेशन पक्का हुआ। हाँ, क्या क्या किया उन्होंने बताओ। कैसे क्या किया शुरू में? बहुत अच्छा। हाँ, एक दूसरे को आत्मा देखा, गुणों में देखा। शब्दों से याद रखो तो किसी को देते टाइम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सेम शब्द याद रखो, सेम शब्द याद रहेंगे ना मुरली के, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बोली भाषा में तो आता ही है। सेम शब्द, सेम शब्द याद रखेंगे तो क्या होगा? वाणी शुद्ध होती जाएगी। जैसे ठीक जी, फिर से सुनो, चश्मा भी उड़ रहा है, सूक्ष्म वतन में जा रहा है। जैसे शुरू में देखा, सेम शब्द याद रखो तो क्या होगा? उससे वाणी शुद्ध होगी। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, आत्मा से बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। वैसे ही
अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना है, बोलना है, संपर्क में आना है। ये मर्ज हो गया है, अभी ये बाबा को नहीं दिखाई दे रहा है, इसको इमर्ज करना है। ये चीज़ बाबा को कैसे दिख रही है? अभी मर्ज दिख रही संगठन में। हाँ, बाबा को क्या देखा? अभी क्या दिख रहा है? अभी सेवा के विस्तार बहुत हो गया। सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में विस्तार इतना बढ़ गया है। आत्मिक भाव से चलना, आत्मिक भाव से बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक सोमान आत्मा को सह सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाली देवी आत्मा हो ना, ब्राह्मण आत्मा इकट्ठे हुए हो ना। ब्राह्मण आत्मा के रूप में से सभी श्रेष्ठ आत्मा हो ना। देव आत्मा के हिसाब से भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण के हिसाब से भी श्रेष्ठ। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ तो सारी चीज़ें फिर से मर्ज नहीं इमर्ज हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो इस समय चेक करो, मुझ देवात्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? क्या चेक करना है? अंडरलाइन। क्या चेक करना है? बोलो, सेम शब्द बोलना है। बोलो, क्या चेक करना है? ब्राह्मण आत्माओं को सेम चेक करो, बताओ। थोड़ा गुंगा हो जाता है। इतना ध्यान में नहीं देते। अभी वो जो रात को मुरली सुना रही थी, अच्छा मन समझ कम आते हैं, पूरा अच्छा नहीं समझ में आता, उसका आवाज में थोड़ा वैसे रहता है। ब्राह्मण आत्मा जी, समझ के चलो। बाबा का आवाज तो वही है, वही रहेगा, छोटा ही रहेगा। ब्राह्मण हम आवाज से बुक से सुने हुए आवाज से परे है ना, इसलिए। कहाँ पे थे हम? वही ब्राह्मण। अभी हर समय चेक करो क्या करना है। मुझे देवात्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? माने औरों को जगाना। उसके पहले वाला शब्द याद करने के लिए बोला था ना। देखो फिर से बाबा कहते हैं, देखो बच्चों, ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्मा हो, देवात्मा के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्मा हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। अभी ध्यान दो, हर समय चेक करो, मुझे देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआ देना, दुआ लेना, दुआ देना, दुआ लेना ही मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य है, श्रेष्ठ सेवा भी है। तो आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? जड़ चित्र को आशीर्वाद देते हैं, दाता हर्षित मुख, देने की ही मुद्रा है, बस भरे हुए हैं, खुद भरे हुए देने की मुद्रा में है। हाँ, सारे गुण ही गुण है। हर्षित मुख है, शांत चित्त है। पानी में डुबाओ, जलाओ, रखो, पुरानी होने कुछ भी करो, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जड़ चित्र बाबा ने कितनी अच्छी याद दिलाई ना, दुआ के साथ जोड़ा ना उसको। दुआ देना और दुआ लेना, आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा उनके सामने आवे, लेकिन दुआ लेते जाते हैं। हाँ, कोई भी आए, हाँ, जी जी। तो चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसे भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं ना मंदिरों में। हाँ, दुआएं लेकर आते हैं ना। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ क्या करना है? अच्छा, फिर बाबा हमारी तरफ आ गए, अभी प्रैक्टिकल, अभी मूर्तियों का बताया, जड़ चित्रों का बताया, फिर अभी हम चैतन्य देवी की तरफ आ गए। चैतन्य क्या बोला बाबा ने? अच्छा, पुरुषार्थ में मेहनत का अनुभव होता है। अच्छा चलो सहज करके बताते हैं, आगे बाबा बताते। अच्छा, कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? क्या करना पड़े? सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सबसे दुआएं दो और दुआएं लो, तभी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगेगी। कौन रिपीट करेगा इसको? पुरुषार्थ की मेहनत कम करने के लिए क्या करने के लिए बोला? सहज उपाय क्या दिया? भावना, है ना। तो बाबा ने कहा
जी, अगर वैसे लेना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब आप देते हो तभी रिटर्न वो रिटर्न होता है। फिक्स है, हाँ। फिक्स है, जो दिया वो रिटर्न फिक्स है। इसलिए बाबा कहते हैं दुआ दो तो लो, क्योंकि सामने वाला कैसा है मालूम नहीं है। फिर भी बाबा ने दो क्यों बोला? क्योंकि वो दिया वो आएगा, ऑटोमेटिक वाइट आएगा। देने में लेना है, राइट जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी। और फिर लेने में भी देना है, इसलिए अच्छा ही देंगे तो लेना और देना सेम ही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मीठे बाबा मीठी गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये महारथी बच्चे होंगे, दिखते भी साधारण है, लेकिन बाबा कितने अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, देखो करा रहे हैं ना। तो फिर मेरा भी फिक्स हो रहा है हर एक पॉइंट। तो बाबा कहते हैं बच्चों, मुरली चालू करने से पहले मुझे भी अनुभव नहीं होता कि इतनी वंडरफुल चलाएंगे बाबा, और बाबा कमाल करता है। वाह, है तो 3, लेकिन 3 लाख के बराबर, लेकिन 3 लाख के बराबर। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, अभी क्या करना है, पुरुषार्थ में मेहनत लगती है, मेहनत समझते हो, चलो सबसे सहज पुरुषार्थ है क्या? बाबा ने पहले कहा मेहनत लगती है, मेहनत समझते हो, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन छोटी छोटी चीज़ें करना है। दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सबसे दुआएं दो और दुआएं लो। हाँ, आपका टाइटल क्या है? वरदानी ही है ना, वरदानी मूर्त, महादानी, सेवा करते, टाइटल है ना। कार्य में, संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही करो। क्या करो? दुआएं दो। बहुत अच्छा, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? कितना सहज है, यही पुरुषार्थ है। तो क्या मुश्किल लग, से देना है। दृष्टि वृत्ति बस, हाँ। तो इसमें क्या मुश्किल है ना सच? तो समझते हैं ना सच? हाथ उठाओ, किसको सच लगता है? हाँ, हाथ तो उठाया। अभी आगे क्या? देखो, कोई आपका अपोजिशन भी करे, अपोजिशन पूरा अच्छे माहौल में अपोजिशन भी करे, कोई आपका अपोजिशन भी करे, माना विरोध, कोई आपका अपोजिशन भी करे, तो भी उसको दुआएं दो। कहो ये बड़ी महान आत्मा है, तेरा भला हो, तेरा मुखड़ा हंसता हुआ हो। वो खुश रहे, सुख की अपने तो यही सोचते हैं, सब और लाभ इसीलिए उसको ओम शांति आगे से बोलते हैं, लेकिन अगली को कुछ फर्क मन में अभी तो कोई आपका अपोजिशन भी करे तो भी दुआ देंगे ना। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा जानते बच्चों की हालत को, इसलिए बाबा कहते हैं कोई आपका अपोजिशन भी करे तो भी दुआ देंगे ना, देंगे। देंगे। इतनी स्टॉक है दुआ की आपके पास। बाबा से भरे हैं ना, तो दे देंगे। जी है सबको। जी, ज्ञान है और शक्ति है तो जरूर देंगे बाबा। तो बाबा कहते बच्चे आप इतना स्टॉक है, अपोजिशन तो होगी ही होगी। हाँ, तुम्हें नापसंद करेंगे ही करेंगे, तुम्हें विरोध करेंगे ही करेंगे, अपोजिशन होगी ही होगी, क्योंकि पता है अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाएगी। तभी तुम्हें पता तो चलेगा क्या कमी है, क्योंकि अपोजिशन माना विरोध ही तुम्हें अपने पोजीशन में पहुंचाएगा। इसलिए निंदकाचे घर असावी शेजारी। शिवानी दीदी भी बोलती हैं, जो तुम्हारा विरोध करे, जो तुम्हारी कमी निकाले, उसको और वही ज्यादा वो करो। अच्छा मानो, क्योंकि वो उसके तुम्हें वजह से बताया तो पता तुम्हारे चला। को। हाँ, इसी बहाने हम अपना सुधार करेंगे। दुश्मन ज्यादा भी हो तो वह अपना स्नेही समझो। साथी समझो उसको, क्योंकि वो बुराई दिखाता है, हमें सावध करता है, उसकी वजह से हम उसको तारीफ भी करते तो स्वार्थी होते हैं, जो मुंह पे अपने तारीफ दूसरे करेंगे, को लेकिन जो जितना भी बुरा हो, बुराई अपने नहीं अच्छा कर्म करेंगे तो उसका जमा तो हमारा ही होगा ना। बिल्कुल वो दूसरा सारी बातों से फायदा ही है। फायदा ही है ना, वही हमारा ही जी, कमा होगा। बहुत अच्छा। तो क्योंकि अपोजिशन ही तुम्हें पोजीशन तक पहुंचाएगा। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन किसको हुआ? बाबा को ब्रह्मा ब्रह्मा बाज ऐसे किसी ने सहा ही नहीं। अरे जलाना मतलब कितनी हाइट हो गई, जलाना और ऊपर इतनी लड़कियों के साथ, किसी के ऊपर भड़के नहीं, किसी वो तो के पाप नहीं करे हम मुख से। बोलना, हाँ कितना कुछ नहीं, पूरा बोला वो। बहुत बुरा बोला। लेकिन बाबा सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप को हुई ना। बाबा का साथ और पोजीशन भी किसने नंबर 1 पाई? फिर ब्रह्मा ने ही पाई ना। कुछ जी, और सबको क्यों नहीं चुने, उन्हीं को चुने। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी ही है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने वाले, व्यर्थ करने वाले नहीं थे?
हाँ, लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआ दी ना, दुआ दी दुआ ली, समाने की शक्ति रखी। हाँ, समाने की जो भी आया समा लिया, पचा लिया, समाने की शक्ति रखी। वो ख्याल किया बच्चा है बदल जाएगा। हाँ, क्या सोचा कोई भी आत्मा के प्रति, बच्चा है, बाबा का बच्चा है, बदल जाएगा। आत्मा भाई है। जी, ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं, ऐसा नहीं। मुझे स्वयं को बदल, इनको बदलना है। मुझे बदल के बदलना है। मेरी जिम्मेवारी है खुद को बदलना है। तब दुआ निकलेगी और सबकी दुआ मिलेगी। मुझे बदलना है। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है। समय अति में जा रहा है, लेकिन समय के परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक, श्रेष्ठ आत्माओं, स्वयं परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। समय के पहले आप विश्व परिवर्तक, श्रेष्ठ आत्माएं, स्वयं परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। अब आप भी विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो कि मुझे आधार मूर्त और उद्धार मूर्त के लिए निमित्त बनना ही है। सिर्फ 3 बातों का स्वयं में संकल्प मात्र भी न हो। सिर्फ 3 बातों का 100 में संकल्प मात्र भी न हो। ये 3 बातें कौन सी है? ये 3 बातों का परिवर्तन करो। कौन सी? 1 परचिंतन, पकड़ लिया कान। 1 परचिंतन, दूसरा परदर्शन, और ये परिवर्तन करो। परचिंतन नहीं करना, परदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। और तीसरा क्या? परमत, परसंग कुसंग में नहीं चलना है। परमत पे नहीं चलना। 1 परचिंतन, दूसरा परदर्शन, परदर्शन के बदले स्वदर्शन करो। तीसरा परमत, परसंग कुसंग से बचना है। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ भी ऐसे ही हुआ। पहले भी हमने कहा हुआ क्लास में, एक ही मूवी देखी, स्वर्ग सुंदरी, शादी का विचार आया और इतना विस्तार हुआ। पहले ब्रह्मा बाबा का मन था शादी नहीं करूँगा, पिक्चर देखा, मन बदल गया। तो इतना संग का रंग लग जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो? संग से बचो, श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक क्या कहा था? 1 परोपकारी बनो, दूसरा 3 पर को काट दो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, परदर्शन, परचिंतन, परमत अथवा कुसंग को काट दो। पर का संग ही काट दो, परी काट दो, पंख ही काट दो, पर का फालतू संग। परोपकारी बनो, उसके बदले क्या करो? परोपकारी बनो। तभी ही दुआएं सबसे मिलेगी, तभी ही दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है हिम्मत बच्चों। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, क्या हिम्मत रखना है? कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें तो दुआ ही देनी है। तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत देंगे। अगर ऐसे करोगे तो बाबा क्या करेंगे? एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण फिर मदद भी देंगे। तो कोई कुछ भी दो बच्चों, हाँ, कोई कुछ भी दे, तुम्हें क्या करना है? दुआ ही देना है। तो बाबा क्या करेंगे? एक तो एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद भी देंगे, भगवान की मदद। वाह! तो फिर जैसे कथाएं है, वो ना किसका भोजन खाया विट्ठल ने? वो खाया, फिर मीरा का विष पचाया। ऐसे ऐसे अनेक कथाएं हैं, वो सारी हमारी है। भगवान साक्षात मदद करेगा हमें। तो बाबा कहते फिर मदद भी देंगे और एक्स्ट्रा मदद देंगे। तो सांप भी कुछ नहीं करेगा।
एक्स्ट्रा मदद देंगे लेकिन दुआएं देंगे तो, हाँ कोई कुछ भी दे तुम्हें दुआ ही देना है, हाँ दुआ में मिक्स नहीं करना है, खुद दुखी नहीं होना, नहीं, हाँ? हम तो क्या, हम तो उसी टाइम में खुद जस्ट ऐसे मस्ती कर रही हूँ मैं, लेकिन दुआएं देंगे तो हाँ मदद मिलेगी, ऐसे नहीं सोचना, मिक्स नहीं करना। बाबा आपने तो कहा मदद करेंगे, अब तुम तो आज्ञा का पालन नहीं करोगे बच्चों, और मुझे कहोगे बाबा ने मदद तो की ही नहीं, बाबा ने प्रॉमिस किया था और तुम तो आज्ञा का पालन नहीं किया, दूसरे ने ऐसे वैसे किया तो उसके बारे में सोचते रह गए, ऐसा क्यों वैसा क्यों, मेरे साथ ही मेरे, मुंह से नहीं बोले, सोचते रह गए, हाँ तो भी चला। बाबा कहते फिर नहीं, फिर दुआ तो नहीं दी, और फिर बाबा को मांगोगे तो मिक्स नहीं करना है, एक्यूरेट रहना है, हाँ। तो इसलिए बाबा कहते मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे लेकिन दुआएं देंगे तो, मिक्स नहीं करना बातों को। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना, संकल्प में भी दुआ के बदले कुछ ना हो, संकल्प में भी दुआ के बदले कुछ भी ना हो, हमारा भी ऐसे होता है, संकल्प में भी दुआ के बदले कुछ भी ना हो, हिम्मत है तो ही हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, जब भी हाथ उठा लिया कल जाके फिर वही करें, करना पड़ेगा, तुरंत ही वही करें बाहर निकल के हॉल से। भगवान कह रहे हैं करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। भगवान की इंद्र सभा है ना, परियों की सभा में आए हैं ना भगवान, तो बाबा कहते सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा, करेंगे ना मधुबन वाले टीचर करेंगे ना, अच्छा आ गए मेरे पास भी सारी गाड़ी घूम के, मधुबन वाले टीचर करेंगे ना, अच्छा करो, एक्स्ट्रा मार्क जमा करेंगे, करेंगे ना, करो, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है, विषय सब्जेक्ट बदल गया अभी, एडवांस पार्टी माना जो शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन में गए हैं, बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है, कहते हैं कि हमें तो एडवांस पार्टी में बिठा दिया, हाँ एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बचा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी तो एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनते, हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते। अभी उत्तर क्या दे, क्या उत्तर दे, बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी को, एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तभी ही ये दुखों की समाप्ति होगी। माना जो नीचे उनका अभी तक स्टेज चाहिए, वैसा फरिश्ते की स्टेज में कमी दिख रही बाबा को, इसलिए बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी क्या पूछ रही है अभी, कि हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते हैं। तो अभी बाबा क्या उत्तर दे, क्या उत्तर दे उनको, एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिलेंगे तभी दुखों की समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं, तो फिर क्या जवाब दे, कितने साल में बनेंगे, सब मना लिया, क्या क्या मना लिया, सिल्वर जुबली भी हो गई, गोल्डन जुबली भी हो गई, डायमंड जुबली भी सब मना लिया, अभी क्या बाकी है, एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, एडवांस स्टेज हो, स्थिति एडवांस, फरिश्ते समान एक रस, तो अभी क्या मनाना है, एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, इसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ कब की डेट लोगे, पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी या अचानक होगा, क्या होगा, अचानक हो जाएगा, बोलो कुछ, बोलो तो बोलो कुछ, भगवान कह रहे कुछ तो बोलो, सोच रहे क्या बोले। फिर बाबा ने सामने वाले बैठे थे उनको हिला दिया, देखो कैसे कहा, निर्वैर से पूछ रहे हैं, क्या उत्तर दे बाबा को, सेरेमनी हो गया अचानक होगा, अच्छा दादी से पूछ रहे हैं, ये दादी को देख रहा है, देखो ये दादी को देख रहे हैं, बाबा बोल रहे, भगवान बोल रहे, तो सामने बैठे उनकी हालत बता रहे, निर्वैर भाई रात को बोले ना, निर्वैर को पूछ रहे हैं सेरेमनी हो गया अचानक होगा, आप दादी से पूछ रहे हैं, ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोलो, अब बताओ। फिर रमेश को कहते बताओ, बाबा कहते रमेश भाई को बताओ क्या होना है, आखिर तो होना ही है, अरे बाबा आखिर कब, फिर भगवान पूछ रहा है आखिर कब, आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल का एक्स्ट्रा डेट दे दी, मतलब किसी का शरीर छूटने का तारीख बदल दिया। अच्छा चलो, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दे दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, यह तो कर सकते हैं ना, यह करके दिखाओ,
फिर डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को भी अभी क्या करना है, 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। तो एडवांस पार्टी को भी अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा। अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल का ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज़। अच्छा, अभी सभी वर्ग वाले कहेंगे कि हमको भी सुनना है। अच्छा, जो भी वर्ग वाले आए हैं, जिनों की मीटिंग है, सभी उठो। यह टीचर्स भी आए हैं, इकट्ठे होकर बैठे हो, अच्छा है। ग्राम वाले हाथ उठाओ। ये ग्राम वाले आगे बढ़े हैं, आगे बैठे हैं, अच्छा। मीडिया वाले हाथ उठाओ, अच्छा। हार्ट वाले अपने ऊपर टाइटल रखा है, अच्छा रखा है। दिल वाले, तो दिल वाला ग्रुप उठो, अच्छा। ये दिल वाले हैं, दिल टाइटल अच्छा रखा है ना, अच्छा। इन्होंने प्लान बहुत अच्छा बनाया है। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता है। बाप दादा समझते हैं समाचार, भोग लगाने वाले संदेशी से, सभी विंग के बाप दादा समझते हैं। प्रैक्टिकल का अनुभव प्रभाव जल्दी डालता है ना, इसलिए जो प्लान बनाया है वो बाप दादा को पसंद है, अच्छा है। इस सेवा को बढ़ाओ और इस द्वारा चारों ओर आवाज़ फैलाओ। हिम्मत अच्छी रखी है, संगठन बनाया है, बहुत अच्छा किया। दिल वाले उनके बाप दादा टाइटल देते हैं। दिल वाले उनको बाप दादा टाइटल देते हैं, क्या? अनुभव की अथॉरिटी वाले। दिल वालों को टाइटल मिला, अनुभव की अथॉरिटी वाले, अच्छा है ना। चलो, अच्छा जो भी वर्ग आए हैं सभी उठो। इतने डिपार्टमेंट है देखो, मीडिया विंग, बिजनेस विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, रूरल डेवलपमेंट विंग, केड ग्रुप की मीटिंग चल रही है। मीटिंग्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा की एक बात अभी तक कोई भी विंग वाले ने नहीं की है। याद है कौन सी बात करना बाकी है? गीता के भगवान को सिद्ध करने की बात अभी भी कोई भी विंग ने पूरी नहीं की है। ये गीता वाली बात छोड़ो, वह तो बाप दादा ने कहा भी है कि यह बहुत बहुत श्रेष्ठ बात है, परंतु यह बहुत संभाल कर करनी पड़े। पहले एक ग्रुप ऐसा तैयार करो, अभी सेवा का आदेश दे रहे पूरा। पहले एक ग्रुप ऐसा तैयार करो जो आपके साथी बने। बाबा कितना करता है देखो ध्यान से। पहले ज्ञान की पॉइंट देता, फिर योग की पॉइंट देता, फिर धारणा की पॉइंट, फिर उसके अंदर प्राप्ति, लॉस एंड ऑल, उसके बाद सेवा की पॉइंट फाइनल, और उसके बाद सबको प्यार। कैसा है देखो भगवान का तरीका सिखाने का। तो बाबा कहते चलो, क्या बात सब साबित की, इतने सारे विंग्स बना दिए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या बात बाकी है अभी? कौन सी बात भी बाकी? जो बहुत, हाँ, गीता के भगवान को साबित करना है। कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, गीता के भगवान को सिद्ध करना है, लेकिन ये बहुत श्रेष्ठ बात है, बड़ी संभाल के करनी है। पहले एक ग्रुप ऐसा बनाओ जो आपके साथी बने, वह फिर माइक बने, और आप उनकी माइट बनो। पहले ऐसा कोई तैयार करो, जो भी वर्ग सेवा कर रहे हो उसकी मुबारक है, लेकिन हर एक वर्ग से कौन सी विशेष आत्मा है जो सेवा में आगे बढ़ सके और अभी तक बाप दादा के सामने नहीं आई है। चलो, सामने भले नहीं आवी, लेकिन लिस्ट में तो आवी। अभी तक लिस्ट भी नहीं आई है बाप दादा के पास। उन्हों का संगठन हर एक वर्ग के निकले हुए संगठन में आवी, वह भी नहीं किया है बच्चों ने। पहली लिस्ट निकालो, अभी तक के वर्ग की सेवा से हमारी सेवा में सहयोगी साथी कौन कौन बने हैं, तो बाप दादा देखे कि आवाज़ कितने तक पहुंचा है तुम्हारा। जैसे देखो, मेडिकल दिल वालों को हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया ना। मेडिकल में दिल वाले विंग ने क्या एग्जाम्पल दिखाया? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया, और प्रैक्टिकल में आवाज़ फैल रहा है। गवर्नमेंट भी मान गई है ये दिल वालों की वजह से कि दिल को राहत देने वाली चीज़ें इनके पास, तो गवर्नमेंट भी मान गई। ऐसे कोई तैयारी करो, कर रहे हो बहुत अच्छा है, करते चलो, रिजल्ट निकालो। सुना, जो भी वर्ग आए हैं उन्हों को ऐसा करना है। मतलब बाबा ने सारे सीक्रेट बताई कि गीता के भगवान को करने के लिए क्या करना है बच्चों को। अच्छा, सेवा का टन, ईस्टर्न नेपाल, तमिलनाडु, तीनों का चांस अच्छा है।
टीचर खड़ी हो जाती है। इतने टीचर्स, सब टीचर की संख्या इतनी है, जो सेंटर की संख्या भी इतनी होनी चाहिए, होगी ना। अच्छा है, सबसे बड़ा विस्तार का जोन है आवाज़ फैलने का। अगर तीनों जगह पर आवाज़ पहुंच जाए तो कितनी सेवा ऑटोमेटिकली सहज हो जाएगी। अभी बाप दादा की यही सभी बच्चों को शुभ राय है कि श्रीमत है कि ऐसा ग्रुप तैयार करो जो यह आवाज़ फैले कि परमात्मा का कार्य चल रहा है। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर, निसंकोच होकर बाप की प्रत्यक्षता करे और दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले, एकदम हिम्मत से बोले कि बाप दादा का परमात्मा आया हुआ है। आजकल के ज़मीन में स्थूल अथॉरिटी भी काम आती है ना। आजकल के ज़माने में स्थूल अथॉरिटी, माना कोई कुछ कुर्सी पे है तो उनका भी आवाज़ फैलता है ना। तो बाबा कहते हैं आजकल के ज़माने में स्थूल अथॉरिटी, मतलब कोई कहीं मंत्री संतरी है तो काम करता है ना आजू बाजू के लोगों का। तो बाबा कहते हैं आजकल के ज़माने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है। तो अलौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले आवाज़ फैला सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो, माना मुख्य जो पदाधिकारी उनको पकड़ो। इसलिए बाबा ने कहा लौकिक अथॉरिटी और पारलौकिक अथॉरिटी वाले, तुम दोनों अथॉरिटी वाले आवाज़ फैला सकते हैं। तो आ गई ना मुर्मू। हाँ, तो ऐसा ग्रुप तैयार करो, चाहे हर वर्ग अपने अपने वर्ग से तैयार करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन अभी अथॉरिटी से बोलने वाले निकालो जिनके आवाज़ का, अनुभव का, अथॉरिटी का प्रभाव पड़े सब पे। समझना है, समझे बच्चे क्या करना है। चाहे छोटा ग्रुप लाओ, लेकिन सभी के सामने तो आए। वो जो भी वर्ग वाले बैठे हो वो सभी वर्ग वाले बोलो कि हमारे वर्ग में से कोई तैयार होगा। ऐसे निकालोगे ना, हाथ उठाओ, करना है, सबको करना है। अभी तैयार कर रहे हैं। बिजनेस वाली योगिनी बहन उठो, दो भाइयों ने कुछ समाचार सुना है। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है, सारा कुछ ले लिया बाबा ने, सारी विंग का रिपोर्ट ले लिया सदगुरु ने। कारोबार कैसा चल रहा है देख लिया। अभी फिर से आ गए बाबा योग धारणा में लेके, योगा और इसमें ज्ञान में। अभी रूहानी ड्रिल याद है, 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज, बस 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। 1 सेकंड में रूहानी ड्रिल, सेकंड में सतयुगी देवी देवता राजमहल देके, अपना सिंगार देके, सिंहासन देके, अपनी राजधानी देखो, कितना बड़ा महल है, कितना सुकून है, शांति है, प्रकृति का सौंदर्य है। 1 सेकंड में परम धाम। फिर आप बोलते हैं ना जहाँ पे बकरी और गाय बाबा ने सब ड्रिल पानी करा दी, पीते हैं। बाबा ने ड्रिल करा दी, समझ में आया। अभी रूहानी ड्रिल याद है, 1 सेकंड में अपनी पूर्व स्टेज में आए। फिर परमधाम निवासी, तुरंत आत्मा बिंदी बाबा के लाइट में, स्टॉप, परम शांति, कुछ नहीं, शरीर के लक्षण सारे समाप्त, केवल आत्मा। परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। ऐसे ड्रिल करनी आती है तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन जाओ। सारा कुछ अभ्यास करा लिया। फिर परमधाम की अवस्था, आश्चर्य की अवस्था, शांति, कुछ नहीं मालूम है, सब कुछ फुल स्टॉप, जैसे शरीर छूटने से हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते तो 1 सेकंड में सभी चारों और देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्ति दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, दिल की दुआएं, सत नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं का
सदा दाता बन, सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं का सदा दृढ़ता द्वारा स्वपरिवर्तन, सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं का सदा लाइट हाउस बन, सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप बाप दादा के समीप आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। सद्बुद्धि से सब समझते धारण करते आकर जी तो मीठे बाबा कहते बच्चों तो समझे, हर एक समझे कि मुझे करना ही है, तो सभी निमित्त बन जाए तो विश्व का नवनिर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। हाँ, सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सह जा सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है, और मैंपन नहीं है तो हलचल नहीं आती। निमित्त बनने में मेरापन खत्म होता, तेरा हो जाता, सहयोगी बन जाते, तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है ना। प्यार का रिटर्न क्या है? विशेषताओं को समान बनना। प्यार का रिटर्न देना माना विशेषताओं में समान बनना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनना है। विशेषताओं में समान बनना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले भले फॉलो करो। आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषताओं को देखो, उसमें समान बनो। आत्मा को भले फॉलो नहीं करो, लेकिन उसकी विशेषता को फॉलो करो और देखो और समान बनो। अच्छा, मीठे 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 प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।